विनय छोटे से गांव में रहने वाला मेहनती युवक था। उसकी उम्र लगभग 24 वर्ष की थी और वह अपने परिवार के साथ एक साधारण जीवन व्यतीत करता था। उसके माता पिता गरीब थे, लेकिन उन्होंने हमेशा उसे यह सिखाया कि कठिन परिश्रम और ईमानदारी से जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। विनय का सपना था कि वह अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सके और उन्हें एक बेहतर जीवन दे सके। विनय की माँ हमेशा उसे एक बात कहती थी, बेटा, जीवन में कितनी भी मुसीबतें आए, अगर तुम हिम्मत और धैर्य से उनका सामना करोगे तो तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। विनय इन शब्दों को हमेशा याद रखता था। वह दिन रात कड़ी मेहनत करता था, लेकिन उसके जीवन में मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। कभी खेत में सूखा पड़ जाता तो कभी बेमौसम बारिश उसकी सारी फसल को नष्ट कर देती। हर बार जब वह एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करता, कोई ना कोई मुसीबत उसके सामने आ खड़ी होती। फिर भी विनय ने कभी हार नहीं मानी। वह हर दिन सूर्योदय से पहले उठता और खेतों में काम करता। उसके गांव के लोग उसकी मेहनत की सराहना करते, लेकिन कई लोग यह भी कहते थे कि उसकी मेहनत बेकार है। वे उसे ताना मारते हुए कहते, इतनी मेहनत क्यों करते हो जब भाग्य ही तुम्हारे साथ नहीं है। सब किस्मत का खेल है, लेकिन विनय को अपनी किस्मत पर नहीं बल्कि अपने कर्म पर विश्वास था। उसने हमेशा अपने माता पिता की बातों को याद रखा और सोचा, अगर मैं मेहनत करूंगा तो एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। उस तूफान ने पूरे गांव को तबाह कर दिया। विनय के खेतों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। उसके माता पिता इस स्थिति से बहुत दुखी हो गए और उन्हें लगा कि अब उनके पास कोई उम्मीद नहीं है बची। लेकिन विनय ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर मैं अब हार मान लूँगा तो जीवन भर पछतावा रहेगा। तूफान के बाद विनय ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि वह शहर जाकर कोई काम ढूंढेगा और फिर अपने परिवार की मदद करेगा। वह अपने माता पिता से विदा लेकर शहर की ओर रवाना हुआ। शहर पहुंचने पर विनय ने देखा कि वहाँ काम तो बहुत थे, लेकिन हर जगह प्रतिस्पर्धा भी बहुत थी। कोई उसे काम देने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसके पास कोई विशेष योग्यता नहीं थी। विनय ने हिम्मत नहीं हारी। वो छोटे मोटे काम करने लगा, जैसे कि किसी दुकान पर सामान उठाने का काम या किसी निर्माण स्थल पर मजदूरी करना। वह हर काम ईमानदारी और मेहनत से करता। लेकिन शहर की ज़िंदगी आसान नहीं थी। उसे रहने के लिए सही जगह नहीं मिल रही थी और खाने के लिए भी कभी कभी संघर्ष करना पड़ता था। एक दिन विनय शहर के पार्क में बैठा था, जब उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा जो परेशान लग रहा था। विनय उसके पास गया और पूछा, बाबा, क्या हुआ, आप इतनी चिंतित क्यों है? बुजुर्ग ने कहा, बेटा, मेरा बेटा बीमार है, उसके पास दवा के लिए पैसे नहीं हैं। मैं गरीब हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। विनय ने बिना सोचे समझे अपने पास बचे थोड़े पैसे उस बुजुर्ग को दे दिए और कहा, बाबा, आप यहाँ पैसे ले जाइए और अपने बेटे की दवा ले आइए। और बुजुर्ग व्यक्ति ने धन्यवाद देकर कहा, बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा कि तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाए। विनय ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। मुझे बस इतना पता है कि मुसीबतें कितनी भी हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। कुछ दिन के बाद विनय को शहर के एक बड़े व्यापारी के यहाँ नौकरी मिल गई। वह व्यापारी बहुत अमीर था, लेकिन उसका स्वभाव अच्छा था। उसने विनय की ईमानदारी और मेहनत को देखकर उसे अपने व्यापार में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। धीरे धीरे विनय ने अपने कौशल से उस व्यापारी को और भी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। व्यापारी उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसने विनय को अपने व्यापार का साझेदार बना लिया। अब विनय के जीवन में स्थिरता और समृद्धि आ गई। वह गांव लौटकर अपने माता पिता को शहर ले आया और उन्हें एक अच्छा जीवन दिया। उसने अपने गांव के लोगों की भी मदद की और उन्हें सिखाया कि मेहनत और धैर्य से बड़ी मुसीबत को हराया जा सकता है। विनय की कहानी उस कहावत को सिद्ध करती है कि कभी हार मत मानो। जीवन में कितनी भी मुसीबतें आए, अगर आप धैर्य और कड़ी मेहनत से उनका सामना करेंगे, सफलता अवश्य मिलेंगी। विनय का जीवन हमें यह सिखाता है कि मुसीबतें जीवन का हिस्सा है, लेकिन वह हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर हम मुश्किल हालातों में भी हिम्मत नहीं हारते और सच्चाई के रास्ते पर चलते रहते हैं, तो जीवन में ज़रूर एक दिन सफलता हमारे कदम चूमती है।
इस कहानी से आपने क्या सीखा मुझे कमेंट ज़रूर करें। कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।